हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट 1 मिनी ब्लॉग है रामोजी फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में। तो मैं यहाँ अब जैसे पता बता चुकी हूँ कि मैं हैदराबाद आ चुकी हूँ। हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ है, मुझे आए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो हमने सबसे पहले बहुत सारी जगह प्लान किया, बालाजी गए, हुसैन सागर गए। उसके बाद हमारा थर्ड ट्रिप का जो प्लान हुआ वो रामोजी फिल्म सिटी का प्लान हुआ, जो कि वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना चुका है। ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे मम्मी पेरेंट्स आए हुए थे, उनके साथ हमने कैब से फिर यहाँ का ट्रिप का सोचा। और फिर करीब 45-51 आवर अप्रोक्स मान के चलिए लग जाता है आपको फिल्म सिटी, अगर आप हैदराबाद में है तो। तेलंगाना में मैं रह रही हूँ, तो वहाँ से मुझे अप्रोक्स 45-50 मिनट्स लग गए और रामोजी फिल्म स्टूडियो हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद वहाँ पर अलग ही सिस्टम होता है कि आप जब पहुँच जाते हैं टिकट काउंटर्स पे टिकट वगैरह ले लेते हैं। तो फिर वहाँ रामोजी की अपनी बसें होती हैं रेड कलर की, जिन पे सब पे रामोजी लिखा होता है। उस पर बैठ के आपको पूरा स्टूडियो, जो कि 2000 एकड़ में फैला हुआ है, उसका आपको विज़िट ट्रैवल करवाया जाता है, घुमाया जाता है। बहुत सारे सेट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, आपका एंटरटेन किया जाता है। यहाँ पे हमारा वेलकम किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बस से जब उतारा जाएगा तो यहाँ वेलकम किया जाता है, जो कि एक डांस परफॉर्मेंस होता है, बॉलीवुड स्टाइल में होता है। आई थिंक ये जूनियर स्टार्स होते हैं जो कि स्टेज या फिर डांसर्स जो पीछे डांस कर रहे होते हैं, वो आपका वेलकम करते हैं। बहुत ही बॉलीवुड गाने पर धमाल मचा के एनर्जेटिक कर देते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस किया गया है। ये फर्स्ट परफॉर्मेंस था इनका, और जिसके बाद हमारा इस सेट में जो पहला सेट है उसके अंदर हमें एंट्री किया हमने। तो ये गाना हो गया। उसके बाद फिर हम सारे ये मानसून थीम पर भी बेस्ट उधर था जो कि हुआ, ये भी है एक परफॉर्मेंस। उस एंटर के बाद ये सेकंड परफॉर्मेंस यहाँ के जूनियर आर्टिस्ट ने किया, ये भी एक सेट ही है जो कि बहुत सारे मूवी वगैरह में देखने को मिलता होगा। फिर उसके बाद हम उस डांस परफॉर्मेंस के बाद हम एक वाइल्ड सेट करके, वाइल्ड वेस्ट सेट करके इस सेट में एंटर किया, जहाँ की सब कुछ मैक्सिकन थीम लिए हुए थी। बहुत ही शानदार थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरा एक मैक्सिकन गांव विलेज सेट जैसा दिख रहा था, पूरा वुडन, इतना क्लासी, इतना गॉर्जियस था कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं मैं कैमरे में इतने अच्छे से कैद नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये पूरा। हॉर्स इस तरह से विलेज हाउसेस, और यहाँ पर ये कुछ आर्टिस्ट थे जो कि एक्शन शो कर रहे थे। डिशुम डिशुम जो मूवीज़ में मारते हैं, शूट करते हैं, वो सब यहाँ पर हो रहा था। और इस तरह से सारे जो घूमने आते हैं हमारी तरह, ट्रिप पर आते हैं, वो अम्ब्रेला या फिर ग्लासेस हैट्स लगाकर इस तरह से, थोड़ा सा सनराइज़ था, धूप था। तो उसके बाद ये सेट देखने के बाद फिर से हमें वापस बस में बैठाया जाता है। गाइड एक हमारे साथ होते हैं, बैठाते जाते हैं। बहुत सारी बसें होती हैं, आप देखते जाओ, फिर बस में बैठते जाओ, फिर आगे नेक्स्ट सेट के लिए हमें ले जाया जाता है। तो ये सेट हमने देख लिया है, यहाँ पूरा ये सारा हम घूम चुके हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से आगे के लिए मैं मूव कर रही हूँ। तो ये हमारे गाइड हैं, ये इतने अच्छे थे। हर एक बस में एक गाइड होता है, और इनका जो कॉस्ट्यूम देख रहे हैं ना, ये कलरफुल शर्ट और इसमें पूरा रामोजी का रील्स वगैरह ऐसा ऐसा बना होता है, लिखा होता है। ये रामोजी में एंटर करने के बाद जितने आपको स्टाफ मिलेंगे, जो आपके गाइड मिलेंगे, जो भी अंदर शॉप्स होंगी, सब ने सेम ऐसा कलरफुल शर्ट पहना होता है। और ये बड़ा ही कलरफुल शर्ट मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ के सारे जो स्टाफ गाइड थे, इनका जो तेलुगु टोन और मिक्स हिंदी इंग्लिश बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही आपको सपोर्ट है, हर चीज़ करते हैं। तो ये हम एंटरटेन करते हुए इनकी बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं बस में सुनने पर। मैं तो हर सेट के बाद बस में बैठती थी, उनकी बातों को और उनके बोलने के स्टाइल को सुनने के लिए मुझे बड़ा मज़ा आता था। हंसाते हैं अमिताभ बच्चन सर का हवेली, मलयालम मूवी, कल्याण रामन, कन्नड़ मूवी आपका मित्र। इसके लिए चंद्रमुखी बाहर आके झाड़ू मारो। जैसा ये बता रहे हैं हमारे गाइड हमें।
फिर उसके बाद यहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर ये बताते हैं कि ये जो अभी आने वाला है ताजमहल और मस्जिद सभी का जो भी मतलब जिस तरह से मूवी की डिमांड होती है, कभी मस्जिद की डिमांड होती है तो इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ताजमहल की डिमांड होती है शो करने की तो रियल में आगरा जाके ताजमहल नहीं शूट किया जाता, बल्कि इसको ही लुक दे दिया जाता है और फिल्म का शूट कर लिया जाता है ताजमहल के लिए यूज़ कर लिया जाता है। फिर ये एक बहुत ही प्यारा सा गांव जैसा लोकेशन है। जब नीड होती है, फिल्म की डिमांड होती है तो इसको इस तरह से यहाँ पे लाइव लोगों को। और ये तो इस मूवी का पुलिस स्टेशन है जैसा मैं बता रही हूँ। building front elevation Aishwarya Rai model, building back side Kalpana Rai, सेटअप है आगे से Aishwarya Rai, पीछे से Kalpana Rai। So without current to build 20 plus full, but way to original don't touch। ट्रीटमेंट चल रहे 2 साल से अभी तक। यहाँ पर जो कुछ दिख रहे हैं कैदी, ये सेटअप के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बड़े ही रियल जैसे लग रहे थे, कैमरे में इतने रियल लग नहीं, कैच नहीं हो पाए, लेकिन बड़े ही सब लगते हैं जैसे रियल जैसे बैठे हुए हैं बिल्कुल। इंडोर शूटिंग 30 और ये एक सेट है जिसके अंदर इंडोर सेटिंग के लिए जिस तरह का डिमांड होता है सेट के रेडी करके शूट किया जाता है। ये सारे अंदर हमें नहीं घुमाएगा। बसों से उतारने के बाद हमें इस तरह से अंदर जाना है। इस तरह से हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ किस फिल्म की मूवी का सेटअप है। पहुँच चुकी हूँ एक हमें बस से जहाँ उतारा गया एक सेटअप में। यहाँ पर इस तरह से एक गैलरी है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गैलरी है। और इसके आगे ही जाकर मुझे बाहुबली का सेटअप मिलेगा। ये मुझे लगता है जो महाभारत रामायण वगैरह पहले या अब या फिर किसी भी सीरियल या मूवी में जो धार्मिक से रिलेटेड शूट किए जाते हैं वो सब यहीं सारे सेटअप थे उसके। और ये बहुत दूर तक फैले हुए थे। मैं इतना तो कैद नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद लाइव भी इंजॉय करना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो जितना मुझसे हो सका मैंने ये सब अपने कैमरे में कैद करने की है। और मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में अपने रामोजी सिटी का पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। सारा वीडियो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।